Hello everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. We will discuss about the flea written by John Donne. आज हम जिस पोएम को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द फ्ली और जिसको लिखने वाले हैं हमारे राइटर जॉन डॉन। फ्ली मीन्स होता है पिस्सू, जिसको हम हिंदी में पिस्सू कहते हैं, और जिसको एक मतलब अगर हम देखें तो कॉमन लैंग्वेज में हम उसको खटमल भी बोलते हैं। इस तरह से आप समझिए। तो पूरी जो पोएम है वो बेस्ड है खटमल के ऊपर। इसमें जो हमारा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, पहले हम इसका टेक्स्ट देखेंगे। हेयर इज़ द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द फ्ली बाय जॉन डॉन। यहाँ पर ओरिजिनल टेक्स्ट दिया गया है फ्ली का, जो कि जॉन डॉन के द्वारा लिखा गई थी। अब यहाँ पर ये इस पोएम के हम साथ साथ मीनिंग भी पढ़ते चलेंगे और आपको एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। द फ्ली। Mark but this flea, and mark in this how little that which thou deniest me is. It sucked me first and now sucks thee, and in this flea are two bloods mingled be. देखिए, कहने को तो ये जो पोएम है हमारी, ये मेटाफिजिकल पोएम है, लेकिन आप इस चीज़ को समझिएगा कि जो पिस्सू या खटमल के ऊपर लिखी गई है, पूरा ये फिलॉसफिकल पोएम है। इसका मतलब है कि जब एक पिस्सू किसी भी इंसान का जो है ब्लड वो सक करता है, तो इसी में जो उसकी बीलव्ड है, जो हमारा पॉइंट है जॉन डॉन, उसकी बीलव्ड है, उसकी प्रेमिका है। तो जॉन डॉन अपनी प्रेमिका को समझाते हुए कहता है कि देखो, ये जो फ्ली है ये हमारे प्यार के लिए एक मार की तरह काम कर रहा है। हालांकि एक छोटा सा जीव है, एक छोटा सा है, लेकिन इसने क्योंकि सबसे पहले मुझे सक किया, यानी कि मेरे ब्लड को सक किया, उसके बाद उसने तुम्हारे ब्लड को सक किया, और इस तरह इसने दोनों ब्लड्स को मिंगल कर दिया, मतलब मिला लिया है अपने ब्लड के साथ में। तो अगर देखा जाए तो देखो, हम लोग सिर्फ इसलिए एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बल्कि अब हम और भी ज़्यादा जो है एक दूसरे से जुड़ गए हैं, क्योंकि पिस्सू यानी कि खटमल ने हमारे जो ब्लड हैं उनको और भी अच्छे से मिला लिया है अपनी बॉडी के अंदर। समझ रहे हैं? तो ये एक फिलॉसफिकल पोएम है। Thou knowest that this cannot be said, as sin nor shame nor loss of mind of maidenhead, yet this enjoys before it woo, and pampered swells with one blood made of two, and this, alas, is more than we would do. यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे कि जैसा कि हम जानते हैं, और हम अब ये नहीं कह सकते कि हमें इस जिस तरह से इसने मेरे ब्लड को सक किया और तुम्हारे ब्लड को सक किया, और फिर उसके बाद क्या ये एक पाप है? नहीं, ये बिल्कुल पाप नहीं, ना ही इसमें कोई शर्म है, और ना ही किसी तरह का किसी की जो है वर्जिनिटी जो है वो लॉस हुई है। और अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही इंजॉयमेंट वाला मोमेंट है, यानी कि जो हमारा फ्ली है उसने बहुत अच्छे से हमारे ब्लड को एक दूसरे के साथ में मिंगल कर दिया है, मिला दिया है, और इससे एक अलग तरह का जो ब्लड हम दोनों का मिलकर के तैयार हुआ है। अफसोस की दुनिया या समाज, अगर हम इस तरीके से ओरिजिनली अपने ब्लड को सक करते, ओरिजिनली अगर हम अपने ब्लड को मिंगल करते तो शायद ये एक शर्म की बात होती, लेकिन ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर फ्ली हमारे ब्लड को सक करता है और फिर वो मिंगल करता है, तो उसमें ये जो फ्ली है ये एक महान जीव है, मतलब एक ग्रेट क्रिएचर है कि इसने इस तरीके का काम किया और हमारे ब्लड को मिंगल किया। O stay three lives in one flea sphere, where we almost nay more than married are. आगे वो कह रहा है कि अगर हम लोगों की शादी हो गई होती तो शायद हम तब भी इतना अच्छे से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी रहे होते जितना हम दोनों का ही ब्लड जितनी अच्छी से ज़िंदगी इस फ्ली के अंदर जी रहा है। यानी जो हम लोगों का ब्लड है दोनों का, वो जितनी अच्छे से ज़िंदगी हमारे इस खटमल के अंदर हम लोगों की चल रही है हमारे ब्लड के थ्रू, उतनी अच्छी ज़िंदगी शायद हमारी मैरिड लाइफ भी ना होती। दिस फ्ली इज़ यू एंड आई एंड दिस। अब इस फ्ली के अंदर तुम भी हो, मैं भी हूँ, और हमारी शादी का बिस्तर भी है, और एंड मैरिज टेम्पल इज़, और शायद हमारी शादी का एक भव्य मंदिर भी बन गया है। दाउ पेरेंट्स ब्रूड एंड यू आर मेट एंड क्लोजेस्टेड इन दीज लिविंग वॉल्स ऑफ जेट। आगे वो कह रहा है कि हमें अपने पेरेंट्स से इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी मिलने के लिए। इस पिस्सू के माध्यम से अगर हम देखें तो हमने वो सारी दीवारें तोड़ दी जो एक जीवित व्यक्ति के बीच में होती हैं, और पिस्सू ने हम दोनों को सक करके इस तरीके से दोनों को ही मिला दिया है। Thou use makeup app to kill me, let not to that self murder added be. आगे वो कह रहा है कि नहीं, तुम इसको मत मारो, अपनी बिलव्ड को मना कर रहा है कि नहीं, तुम इसको मत मारो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करती हो तो कहीं ना कहीं ये ख़ुद को मारने जैसा होगा। यानी तुम बहुत बड़ा पाप करोगी अगर इस पिस्सू को मारती हो, तो तुम ऐसे मान के चलो कि जैसे हमारा ब्लड भी ज़ाया हो जाएगा जो इसने सक किया है।
और फिर 3 किलिंग करोगी तुम, एक नहीं, जिसमें कि मेरा ब्लड, तुम्हारा ब्लड और इस पिस्सू का ब्लड, तो 3 क्या हो जाएंगे, मर्डर हो जाएंगे। तो इसलिए इसको मत मारो। क्रूल एंड सडन हैज़ थाउजेंड्स पर्पल दे नेल इन ब्लड ऑफ इनोसेंस। आगे वो कहता है कि कितना क्रूर होगा अगर तुम ऐसा करती हो, अचानक से अगर तुम इसको मार देती हो और तुम्हारे जो नाखून हैं उनका जो ब्लड वो पर्पल है, उसकी मासूमियत ख़त्म हो जाएगी अगर तुम इस पिस्सू को अपने नाखूनों से मारती हो। When could this flea guilty be except in that drop which it sucked from thee? अगर तुम ऐसा कर सकती हो कि फ्ली को मारकर तुम्हें गिल्ट फील होगा, ऐसा मत करो इसकी बूंदों को, एक्सेप्ट इन दैट ड्रॉप। हाँ, अगर तुम इसको मारना ही चाहती हो तो इसके ब्लड को पहले अलग करो, लेकिन ऐसा तुम कर नहीं पाओगी। विच इट सक्स्ड फ्रॉम थी, क्या तुम ऐसा कर पाओगी कि इसने जो हमारा खून चूसा है उसको अलग कर सकती हो। येट दाउ ट्रम्फेस्ट एंड सेड्स दैट थाउ फाइंड्स नॉट थाई सेल्फ नॉर मी द वीकर नाउ। आगे वो कह रहा है कि स्वयं में अगर तुम ऐसा पाती हो कि तुम अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करती हो अब इसको मार करके, तो ये सच है कि तुम बहुत बड़ा सिन करोगी, मतलब बहुत बड़ा पाप करोगी इसको मार करके, क्योंकि अगर तुमने इसको मारा तो तुम अपने आप में ख़ुद को ही कमज़ोर महसूस करोगी, ना कि एक ग्रेट फीलिंग तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। टिस ट्रू देन लर्न हाउ फॉल्स फियर्स बी। आगे वो कह रहा है कि यही सच है, तुम इससे सीखो कि हम कितना फालतू के डर से डरे रहते हैं, किस तरह। जस्ट सो मच ऑनर वैन दाउ येडस्ट टू मी। बहुत ज़्यादा सम्मान जो कि हम एक दूसरे को देते हैं, और अभी तक जब कि मैं ख़ास तौर से मुझे उसने कहा कि जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा सम्मान देता हूँ इस पिस्सू को, इसलिए इसको टच मत करो। विल वेस्ट एज दिस फ्ली डेथ टुक लाइफ फ्रॉम थी। आगे उसने कहा कि अगर तुम इसकी मृत्यु करोगी तो ये बहुत ही वेस्ट हो जाएगा, और इस फ्ली की मृत्यु जो है वो कहीं से भी हमारे जीवन को वापस नहीं ला पाएगी। हाँ, इस फ्ली के अंदर जो हमारा ब्लड है वो हमें हमेशा जीवित रखेगा। इस तरह इस पोयम को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, जो लिखी थी जॉन डॉन ने। बहुत अच्छी पोयम है, वैसे पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लग रही होगी, लेकिन ये भी सच है कि मतलब अगर हम इसके फ़िलासफ़िकल पॉइंट को देखें तो बहुत ही गहरी बात इसमें कही गई है, बहुत ही डीप इमोशंस और बहुत ही डीप व्यूज़ जो हैं इसके अंदर हैं कि फ्लीस के ब्लड में अगर एक ह्यूमन बीइंग का ब्लड मिल जाए तो उसे किस तरीके से वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये बहुत सही है, और इस तरीके से हम हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसी का लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द फ्ली बाय जॉन डॉन। आंसर, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द फ्ली बाय जॉन डॉन। इंट्रोडक्शन। John Donne's The Flea is a quite essential metaphysical poem that uses wit, intellectual argument, and a clever conceit to explore themes of love, desire, and social norms. जॉन डॉन ने द फ्ली के माध्यम से मेटाफिजिकल पोएम जो लिखी है वो बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ, इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट के साथ और बहुत ही चालाकी के जो है उसने रूपक कथाएं दी हैं। कंसीट का मतलब होता है यानी रूपक अलंकार का यूज़ करना। तो उसने क्या किया, क्लेवर कंसीट दिया और थीम को एक्सप्लोर किया है प्यार के लिए, एक डिज़ायर के लिए, लव, डिज़ायर एंड सोशल नॉर्म्स के। सोशल नॉर्म्स ये हैं कि भाई उसने कहा है ना कि शादी से पहले एक लवर नहीं मिल सकते, लेकिन जैसे ही पिस्सू ने शक किया दोनों को तो उसने जो था उनके ब्लड को मिला दिया, तो अब इसमें कोई उसकी बात नहीं है, इसे सोशल नॉर्म्स की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसी तरीके से इसमें सोशल नॉर्म्स को भी दिखाया गया। द पोएम एग्जेम्पलीफाइज डॉनेस कैरेक्टरिस्टिक ब्लेंड ऑफ प्लेफुल एंड सीरियस टोन्स। ये पोएम पूरी तरह उदाहरण है डॉन के उस कैरेक्टरिस्टिक को लेकर जो कि वो सीरियस टोन्स में इन्होंने इसके अंदर अपने को बांध कर रखा है। सेकेंड हेडिंग है थीम। द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ लव एंड डिज़ायर। पोएम की थीम किसके अराउंड घूम रही है, तो रिवॉल्व्स अराउंड लव एंड डिज़ायर के ऊपर। द स्पीकर यूजेज द फ्ली एज ए मेटाफर टू आर्ग्यू दैट फिजिकल इंटीमेसी इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू सोशल परसेप्शन ऑफ इट। स्पीकर यूज़ करता है फ्ली के माध्यम से उस मेटाफर को जिसमें वो आर्ग्यू यानी तर्क दे रहा है, आर्ग्यू कर रहा है फिजिकल इंटीमेसी के बारे में कि ये कितना इनसिग्निफिकेंट कंपेरिजन है कि हमें सोशल परसेप्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सोशल मतलब परसेप्शन की बात करें तो सोशल परसेप्शन कहता है कि बिना शादी के जो है वो जो होते हैं मतलब बिना शादी के एक मेल और फीमेल को पास नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है और पिस्सू ने हम दोनों के ब्लड को जो है मिला दिया है, तो अब हमें सोशल परसेप्शन की भी अब ज़रूरत नहीं है। द मिंगलिंग ऑफ देयर ब्लड इन द फ्ली सिम्बलाइजेज यूनियन चैलेंजिंग मॉरल एंड रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस।
जो ब्लड का मिलना है किसके अंदर, फ्ली के अंदर, वो एक सिंबल की तरह यूज़ हो रहा है। उसने कहा कि इससे हमारे अंदर एकता आ गई है, यूनियन हो गई है, यूनियन को चैलेंज किया है उसने, यानी अब हम एक हो गए हैं मॉरली भी और रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी। अब हमें कोई धर्म, कोई सोशल या मॉरल वैल्यूज़ अलग नहीं कर सकते। और फिली ने जो काम किया है वो बहुत ही प्योरिटी के साथ किया है, यानी ये एक पवित्रता है। स्ट्रक्चर की बात करें, द पोएम इज स्ट्रक्चर इनटू 3 9 लाइन्स स्टेंजाज। पूरी पोएम जो है 3 9 लाइन्स के स्टेंजा में है। ईच स्टेंजा रिप्रेजेंट्स ए फेज ऑफ द स्पीकर्स आर्ग्यूमेंट। हर स्टेंजा रिप्रेजेंट करता है स्पीकर्स के आर्ग्यूमेंट के फेस को। फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्ली एज अ मेटाफर फॉर यूनियन। वो फ्ली का इंट्रोडक्शन कराता है यूनियन के लिए, यानी कि एक हो जाने के लिए, एक मेटाफर के रूप में यूज़ हो रहा है एक हो जाने के लिए। नंबर 2, प्लीडिंग फॉर द फ्लीज लाइफ टू एम्फसाइज देयर कनेक्शन। नंबर 2 में वो प्लीड कर रहा है फ्लीज की लाइफ को, जिस पे जोर दे रहा है कि उनका कनेक्शन इस फ्ली के माध्यम पे से और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है, यानी उनका जीवन अब फ्ली के जीवन से जुड़ गया है। नंबर 3, डिसमिसल ऑफ ऑब्जेक्शंस आफ्टर द फ्लीज डेथ। तीसरी हेडिंग कहती है कि डिसमिसल ऑफ ऑब्जेक्शन, सारे ऑब्जेक्शंस ख़त्म हो गए जब फ्ली की मृत्यु के बाद, यानी अब किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन फ्ली की डेथ के बाद नहीं रहा। द लॉजिकल प्रोग्रेशन रिफ्लेक्ट्स द स्पीकर्स इंटेलेक्चुअल अप्रोच। लॉजिकल प्रोग्रेशन रिफ्लेक्ट्स स्पीकर इंटेलेक्चुअल अप्रोच। अब इसमें हम देखेंगे यूज़ ऑफ कंसीट, यानी किस तरीके से रूपक अलंकार का यूज़ हुआ है, कंसीट का यूज़ हुआ। द फ्ली सर्व्स एज एन इलोबरेट कंसीट, ट्रांसफॉर्मिंग ए ट्राइबल इंसेक्ट इनटू ए पावरफुल सिंबल ऑफ लव एंड यूनियन। फ्ली को किस तरह से दिखाया गया है कि वो एक कीट पतंगा होने के बावजूद उसकी जो पावरफुल सिंबल है, उसका प्यार और एक कर देने का जो उसके अंदर है, मतलब एक ताकत, वो किसी में नहीं है। दिस कन्वेंशनल मेटाफर इज सेंट्रल टू द पोएम्स विटी एंड परस्यूसिव टोन। आगे ये कहा जा रहा है कि जो अनकन्वेंशनल मेटाफोर है, यानी जो हम नहीं भी बोल पा रहे लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि क्या कहा जा रहा है, तो ये पोएम का एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण टोन के साथ में एक सेंट्रल पॉइंट बताया गया है कि जो चीज़ें हम नहीं बोल पा रहे, यानी वो अब जो है जॉन डॉन अपनी बीलव से कह रहा है कि कुछ चीज़ें जो मैं नहीं भी कह पा रहा हूँ, लेकिन तुम सिंबल से समझो, तुम इस बात से समझो कि इस पिस्सू ने हमें मिलाने का काम किया है। अब हमें किसी शादी की ज़रूरत नहीं है, किसी सोशल नॉर्म्स के जो है वो परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और हमें किसी पावर की ज़रूरत नहीं है, और इस पिस्सू ने हमारे ब्लड को मिलाया, इट मीन्स इसने हमें मिलाने का काम किया है। Tone and language. The tone is playful yet persuasive, blending humor with intellectual reasoning. जो टोन है इसकी वो परस्यूसिव है, यानी पूरी तरीके से क्या है कि काल्पनिक रूप से है, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है। परस्यूसिव का मतलब होता है अनुमान लगाना, तो परस्यूसिव फॉर्म में है, और ह्यूमर को ब्लेंडिंग करके रखा गया है, हंसी भी आ रही है इस पोएम को पढ़ते हुए, और इंटेलेक्चुअल रीज़न दिए गए हैं, और जो रीज़न दिए गए हैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं। डॉन्स विविड इमेजरी सच एज द फ्ली एज ए मैरिज बेड एंड टेम्पल एलिवेट्स द फिजिकल एक्ट टू स्पिरिचुअल प्लेन। डॉन ने जिस तरह विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं का सहारा लिया है और इस तरह से बताया कि फ्ली को एक मैरिज बेड की तरह, यानी कि शादी के बिस्तर की तरह दिखाया गया, एक पवित्र मंदिर की तरह एलोबरेट किया गया है, और फिजिकल एक्ट में जो शादी के बाद में हस्बैंड वाइफ के बीच रिलेशनशिप होता है तो उसने वो बनाने की कोशिश की है, तो इसे स्पिरिचुअल प्लेन भी बताया गया है। Conclusion. The Flea is a masterful exploration of love and desire, showcasing Don's ingenuity as a metaphysical poet. फ्ली को मास्टरफुल एक्सप्लोरेशन के साथ लव और डिज़ायर के रूप में दिखाया गया, एक्सप्लोर किया गया। डॉन ने जो शोकेस के रूप में दिखाया, मेटाफिजिकल पॉइंट के रूप में, उसने उनकी इंजीनियटी को दिखाया है। द कॉम्बिनेशन ऑफ विट, विविड इमेजरी एंड इंटेलेक्चुअल डेप्थ मैक्स इट ए टाइमलेस एंड थॉट प्रोवोकिंग वर्क। आगे बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से जिस तरह कॉम्बिनेशन बनाया गया है अलग अलग तरह की कल्पनाओं का, इंटेलेक्चुअल गहराई का, और उसने इस तरह की चीज़ों को कि समय के गुजर जाने के बाद भी, टाइमलेस का मतलब होता है समय गुजर जाए अनंत तक भी, उसने ये बताया कि ये वर्क उसका हमेशा याद किया जाएगा, और ये सोचने योग्य जो थॉट प्रोवोकिंग, यानी एक ऐसा विचार है जो प्रोवोक करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक इस तरह का विचार है जो समाज को, जो नॉर्म्स है उनको तोड़ता है। समाज की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है, मॉरल नॉर्म्स की भी ज़रूरत नहीं है, और उसने बताया कि हमें तुम्हारे पेरेंट्स की इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है, और इस फ्ली ने वो काम कर दिया जो हम लोग सब लोगों से परमिशन लेकर के और शायद कुछ जो है नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करते। तो फ्ली ने जो शक किया है ब्लड को, मेरे और तुम्हारे, उस तरीके से देखा जाए तो, और फिर उसने मिंगल कर दिया है ब्लड को, तो ये चाह कर भी अब तुम इसको मारने के बाद भी इसे अलग नहीं कर पाओगी।
यही चीज़ें इस पोएम के अंदर दिखाई गई हैं और इन्हीं मतलब थॉट्स के ऊपर पूरी तरीके से फोकस किया गया है। चलिए, मैं समझती हूँ आज आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई पोएम के साथ, एक अच्छे नए कंटेंट के साथ। बाय बाय।